तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आर स्क्वायर और द फील्ड ऑफ आर फॉर्म्स वेक्टर स्पेस। फिर इसे हमने जनरलाइज करके ये प्रूव किया था कि आर एन और द फील्ड ऑफ आर फॉर्म्स वेक्टर स्पेस। इसी क्रम में आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें ये शो करना हो कि कोई सेट जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है तो कैसे करते हैं। तो उसी में हमने एक एग्जांपल लिया है कि चेक दैट v इक्वल टू आर स्क्वायर over field R is vector space or not under the following operations. Vector addition is defined like this: A ordered pair AB plus ordered pair CD is equal to A plus C, B plus D. जहां AB और CD जो है ये ऑर्डर पेयर ये R स्क्वायर के कोई एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R स्क्वायर को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया: अल्फा ऑर्डर पेयर A, B is equal to अल्फा A, B। ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा होगा आपको। अब आपको देखना है कि क्या आर स्क्वायर जो है फील्ड आर में क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, लेकिन ऑपरेशंस आपके ये हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये आपको बता दूं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है, और एक मैं काउंटर एग्जांपल दे दूंगा जहां से आपको क्लियर हो जाएगा हाँ ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां तक हमने सोचा कैसे, आपका सोचने का नजरिया क्या हो कि आप भी इस तरीके की कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो यहां पे पहले मैं आंसर लिखता हूं। आप ये देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको चेक करते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल तो ये दिखा दूं, काउंटर एग्जांपल क्योंकि आपने कोई भी एग्जांपल दिखा दिया जो कि जिसपे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो एक एग्जांपल हमने काउंटर एग्जांपल बनाया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? अगर आपका आर्बिट्रेरी सेट V है, फील्ड है, इसमें प्लस और स्टार ऑपरेशंस है, एडिशन, स्केल, मल्टीप्लिकेशन, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां एक्स वाई जो है ये वीक एलिमेंट है और अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। या आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू वी। तो देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि दिस शुड होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वी। तो हम ये वाला लेके चलते हैं, जैसे कि ये वाला लेके चलते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट उठाते हैं, हम कहते हैं इसको लेके चलते हैं। हम लेट अल्फा ले लेते हैं, मान लीजिए ये काउंटर एग्जांपल में बना रहा हूं। अल्फा ले लिया मान लीजिए हमने 1 और बीटा हमने मान ले लीजिए 2, और ये जो एक्स है एक्स हमने ले लिया मान लीजिए 3,4। ठीक है, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट और ये है आर स्क्वायर का एलिमेंट। ठीक, अब हमें देखना है क्या ये होल्ड करता है। अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स आता है कि नहीं। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब 1 प्लस 2 एक्स इज व्हाट 3,4। 1 प्लस 2 इज व्हाट 3 और 3,4। अब आपको यहां पे रुक जाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3,4 जो कि आर स्क्वायर एलिमेंट है इस पे स्केलर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, आप देखिएगा कि कैसा डेफिनेशन दिया गया है। अगर आपको नेचुरली तो आपको ऐसा लगता होगा कि दिस शुड इक्वल टू 3 into 3, 3 into 4, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इस पे नजर रखनी है कैसा आपने डिकॉन्स ऑपरेशंस आपने डिफाइन किया है। तो आज का हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया है कि अल्फा जो है पहले वाले कोऑर्डिनेट पे तो मल्टीप्लाई होता है बट सेकंड कोऑर्डिनेट को छोड़ देता है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 into 3, 4, तो ये आया 9,4। ठीक, अब हम क्या चेक कर सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स चेक कर लेते हैं। इसको मान लीजिए आपकी ये आपका एलएचएस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स को चेक कर लेते हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्या आता है देखते हैं। अल्फा क्या है आपका 1 है, एक्स क्या है आपका 3, 4 प्लस बीटा क्या है आपका 2 है, एक्स क्या है आपका 3, 4। देखिए क्या है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 into 3। देखिए याद रखिए कैसे इसको हमने लिखा है, अल्फा सिर्फ ए में मल्टीप्लाई होता है बट बी में नहीं। तो 1 जो सिर्फ 3 में मल्टीप्लाई होगा बट 4 में नहीं। ठीक है, प्लस 2 into 3, 2 into 4 मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका ग्राउंड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा सिर्फ ए में मल्टीप्लाई है जैसा डेफिनेशन दिया गया है। अब ये क्या आता है देखिए 3,4 प्लस 6,4। फिर यहाँ पे आपको ये देख ऐसे नहीं कि आपको नेचुरली क्या लगता होगा कि भाई ऐसे तो जोड़ते हैं, 3 को 6 से जोड़ दिया, 4 को 4 से जोड़ दिया, ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर देखना होगा कि ऐसा ही आपने डिफाइन किया ही नहीं। तो देख रहे हैं भाई हाँ यहाँ पे भी ऐसा ही डिफाइन किया है वेक्टर एडिशन, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका 6 plus 3 is 9 and 4 plus 4 is 8। ये है हमारा RHS। अब देखिए क्या LHS RHS के बराबर है।
LHS is 9,4 and RHS is 9,8. क्या हो गया ये? LHS is not equal to RHS. इसका मतलब V is not वेक्टर स्पेस, क्योंकि आपने दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करती। आपने एक काउंटर एग्जांपल बना दिया, काम हो गया आपका। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस नजरिए तक या इस तरह की कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब आपका डोमेन को कैसे छोटा कर सकते हैं, मतलब वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हमारा ध्यान डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे चलाया, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए आर स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने डिस्कस भी किया है कि आर स्क्वायर और आर फॉर्म्स वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या यूजुअल वेक्टर एडिशन एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहां पे जो दिया गया है ये तो यूजुअल एडिशन दिया गया था, देखिए ये तो यूजुअल एडिशन तो है, बट ये यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता? अल्फा a कॉमा b इक्वल टू अल्फा a कॉमा अल्फा b होता है। ये होता तो हम कहते हैं ये यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बट ये तो नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी आर स्क्वायर के वेक्टर स्पेस न होने में, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि आर स्क्वायर जो है, जो हमने जैसा पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन जो है एबिलियन ग्रुप तो फॉर्म करता है, ठीक है, मतलब एडिशन रिस्पेक्ट में जो एबिलियन ग्रुप वाली चीजें हैं वो तो सारी होल्ड कर रही होगी, क्योंकि ऑपरेशन वही नहीं बता रहे। यही ऑपरेशन हमने याद कीजिए कि आर स्क्वायर और फॉर्म, आर स्क्वायर और आर फॉर्म्स क्या है? एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अगर आप ये ऑपरेशन डिफाइन करते हो उसमें, यहां तो दिक्कत होगी नहीं। अब बचा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे डिफाइन तो नहीं किया था, लेकिन यहां पर ऐसे डिफाइन है। तो देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड सिंपल प्रॉपर्टी तो तुरंत देख लीजिए आप। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है कि नहीं। जैसे कि यहां पे लिखिए क्या, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा होगा। देखिए आपको यहां डायरेक्टली आपको पता चल सकता है, कैसे? यू कैन चेक क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, बड़े आसानी से हम चेक कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर में यहां पे क्या है, अल्फा जब a कॉमा b से मल्टीप्लाई होता है तो अल्फा a कॉमा b आता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर इज क्या है? वेक्टर एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर जो आता है, क्या ये आर स्क्वायर से बाहर चला जाता है, क्या आर स्क्वायर के अंदर रहता है? तो भाई हम कहेंगे यहां भी आर स्क्वायर के अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि अल्फा भी हमारा रियल है, ए भी रियल है, बी भी रियल है, तो अल्फा ए भी बिलोंग्स टू आर है और बी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ओवरऑल अल्फा ए कॉमा बी आर स्क्वायर के एलिमेंट है। कहीं अगर हमारा फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है, अगर हमारा एफ जो है सी हो जाता, तो यहां पर प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती, ठीक है। हम ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती थी कि अल्फा ए बिलोंग्स टू आर हम ना कहते, हम ए मान लीजिए ले लेते 1 और अल्फा ले लेते आई, ठीक है, तो आपका पहला एलिमेंट क्या हो जाता, वो आई कॉमा समथिंग हो जाता, तो इसको आप नहीं कह सकते थे कि ये आर स्क्वायर में है, लेकिन हमारा फील्ड तो आर है, तो ये भी आर का एलिमेंट, ये भी आर का एलिमेंट, ओवरऑल दे आर इन आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, वेक्टर स्पेस की वेक्टर स्पेस की जो कंडीशंस हैं उसमें ये भी कंडीशन आपने देखा होगा कि 1 डॉट v इज इक्वल टू v फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v। इन सब चीजों के बारे में ध्यान दीजिए, फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v, ठीक है, जहां v शुड बी एलिमेंट ऑफ v, तो हमारा v क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में कोई एलिमेंट कैसा दिखता है, a कॉमा b टाइप का है, तो हमारे लिए v का काम क्या कर रहा है, a कॉमा b कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं क्या 1 डॉट v इज इक्वल टू 1 डॉट ab इज इक्वल टू ab है, तो इस डेफिनेशन के तहत क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया क्या, a कॉमा b, तो ठीक है, ये भी होल्ड कर रहा है। अब बची हमारी क्या प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी। अब आप इस दोनों में से क्या है, या तो क्या है कि डेफिनेशंस लगा के आप चेक कर लीजिए या काउंटर एग्जांपल्स लगा के चेक कर लीजिए। तो आपका सोचने का जो दायरा है, मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज को आपने देखने के बजाय आप लिमिटेड यहां तक पहुंच गए, तो आपको थोड़ा दिमाग में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा हमसे, ठीक है।